बच्चों, आपके स्क्रीन पर टेंस, हिंदी में काल, उर्दू में जमाना, ये जो ग्रामर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं, उसमें बात करना चाहते हैं, उसमें लिखना चाहते हैं, तो उसके टेंस की मालूमात आपको होनी चाहिए। आपके स्क्रीन पर ये जो छोटा सा बच्चा है, ये किसी जमाने में आप ऐसे रहे होंगे और वो आपका पास्ट है। अगर आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू में माजी कहते हैं और हिंदी में उसे भूतकाल कहते हैं। आज की मौजूदा जो हालत है, आप जिस स्टेज में जी रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट है, वो आपका हाल है, वो आपका वर्तमान है। और आप देख सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर, मुस्तकबिल, भविष्य कितना खुशहाल है। तो इन 3 तस्वीरों की मदद से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो जमाना जो तुमने बिता दिया है वो आपका पास्ट है, और जो बिताने वाले हो वो आपका फ्यूचर है, और आप जिस जमाने में जी रहे हो वो आपका हाल है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि सारे टेंसेस हम आपको बताने वाले हैं, और अगर आप बीच में थक जाएं तो वीडियो को पॉज करके आप चाय पानी पी सकते हैं। लेकिन जरूर इस वीडियो के हर पॉइंट को समझना और हर उस होमवर्क को करना जो हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, ताकि ये टेंस आपका हो जाए जो आपके स्कूल, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज लेवल तक आपका साथ देगा और बाद में भी आपके हमेशा ये साथ देता रहेगा। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम टेंस की। देखिए, टेंसेस आपके सामने प्रेजेंट टेंस आया हुआ है। प्रेजेंट टेंस की पहचान है। अगर आप हिंदी, उर्दू जानते हैं और कोई वाक्य, कोई जुमला आप कहते हैं, उसके आखिर में है आता है, तो उसे प्रेजेंट टेंस माना जाएगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, वो लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारे जुमले प्रेजेंट टेंस के हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस में था का इस्तेमाल होता है। अगर कोई हिंदी या उर्दू में कोई वाक्य या जुमला आपसे पूछा जाए कि पास्ट टेंस में एक जुमला बनाइए, तो उस जुमले के आखिर में अगर आप था लगा दोगे तो वो पास्ट टेंस में हो जाएगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ये आपका जुमला बन गया पास्ट टेंस में। और अगर हिंदी उर्दू में फ्यूचर में जुमले बनाना चाहते हैं तो उसके आखिर में गा लगा देना। जैसे कि रमेश गाना गाएगा, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की मैंने एक पहचान बता दी है। ये पहचान बहुत काम में आएगी ट्रांसलेशन के दौरान। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसकी स्पेलिंग को आप याद कर लीजिए, इनके नाम याद कर लीजिए अगर अभी तक आपने याद नहीं किया है, और नाम याद करने के बाद हम इसके समझने की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आप को हम अब ये बताने जा रहे हैं कि ये जो तीनों टेंस है, यानी ईच टेंस है, हर टेंस है, उसके कितने सब टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप होता है सिंपल, यानी इंडेफिनिट। हर टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हर टेंस का पहला जो टेंस होता है वो सिंपल होता है, उसे इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आप इसके नाम, इसकी स्पेलिंग को याद कर लीजिए। दूसरा टेंस कंटिन्यूअस होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। तीसरा टेंस परफेक्ट होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। और चौथा टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मतलब हर टेंस, अभी आपके स्क्रीन पर हम पूछेंगे यहाँ प्रेजेंट लिखकर कि प्रेजेंट टेंस की चारों किस्मों के नाम बताओ, तो आपको बताना होगा सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो याद हो गया बच्चों आपको, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और
परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर याद नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके जरूर याद कर लेना। तो हम आप पूछने जा रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के चारों किस्मों के नाम बताओ। तो आपको बताना होगा कि उसके पहले टाइप का नाम क्या है। बताइए बच्चों, चलो चेक करते हैं। यस, अगर आपने सिंपल टेंस कहा है या इंडेफिनिट कहा है तो आपका जवाब सही है। चलो दूसरा टेंस बताओ, देखते हैं आपका जवाब कितना सही है। आप खुद चेक कर सकते हैं। दूसरा टेंस कंटिन्यूअस हमने याद कराया था, मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बताइए इसके बाद क्या आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, गुड। और अब उसके बाद प्रेजेंट का जो चौथा टेंस है वो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार नाम आपको याद हो गया। अगर याद नहीं हुआ है तो और भी याद कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम यही नाम पूछेंगे दोबारा पास्ट टेंस के लिए, तो रेडी हो जाइए। पास्ट टेंस का पहला टाइप क्या होगा, यस पास्ट सिंपल टेंस। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस, और अब आखिरी चांस आपको किस्मत आजमाने के लिए है। हम फ्यूचर के यही चार नाम आपसे दोबारा पूछने जा रहे हैं। बताइए फ्यूचर टेंस का पहला टेंस क्या होगा, सिंपल। दूसरा कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों हमने आपको कोशिश की है याद कराने की कि तीनों टेंस के चार चार किस्में कौन सी हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास टोटल कितने टेंस हो गए, 12 टेंस हो गए। प्रेजेंट टेंस के ये चार टाइप, फिर पास्ट टेंस के ये चारों टाइप, और फ्यूचर टेंस की ये चारों टाइप। इस तरह से टोटल हमारे पास 12 टेंस हो गए हैं। इस वीडियो में हम लोग हर टेंस का सिंपल सीखेंगे, हर टेंस का कंटिन्यूअस सीखेंगे, हर टेंस का परफेक्ट सीखेंगे, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस इस वीडियो में हम नहीं सीखेंगे। रीजन है, अगर हम ये सीखेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियो तकरीबन 1 घंटे का होने वाला है। अगर हम इन तीनों को ईमानदारी से सही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं तो आप लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा, जिसमें आपको इनकी जानकारी दे दी जाएगी। तो बच्चों आज हम हर टेंस का, यानी प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का क्या क्या सीखने जा रहे हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। आइए शुरू करते हैं। बच्चों आपके स्क्रीन पर ये बहुत ही फेवरेट चीज आपकी हमने शो किया है, ये है चाय। बताइए चाय पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप क्या करोगे बच्चों, आप डायरेक्टली जाकर किचन में रखे हुए गैस स्टोव को ऑन नहीं कर दोगे, बल्कि एक समझदार बच्चा या समझदार इंसान पहले चाय की पत्ती, दूध और शक्कर का इंतजाम करेगा। वो बच्चा जो डायरेक्टली जाकर चाय बनाने के लिए चाय की केतली रख देगा गैस स्टोव पे, और उसको ये नहीं पता है कि चाय की पत्ती कहाँ रखी है, शक्कर कहाँ रखा है या दूध कहाँ रखा है, तो उसका टाइम वेस्ट होगा और वो कभी भी चाय नहीं पका पाएगा। मतलब क्या हुआ, जो काम आप करने जा रहे हो उसमें लगने वाली जो चीजें हैं उनका इंतजाम पहले करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने अभी देखा कि चाय पकाने के लिए चाय में लगने वाले तीनों सामान पहले इंतजाम करो, उसी तरह से आपको टेंस सीखने से पहले कुछ चीजों का इंतजाम करना है। वो कौन सी चीजें हैं, सब्जेक्ट। मतलब आपको टेंस नहीं सीखना है, पहले टेंस सीखने से पहले सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा। और क्या सीखना है, हेल्पिंग वर्ब। और क्या सीखना है, वर्ब फॉर्म्स।
जब तक ये 3 चीजें आपको नहीं आएंगी, आप टेंस सीखकर अपना टाइम बर्बाद करोगे, आपको कभी भी टेंस नहीं समझेगा। जो आम तौर पे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि उनके पास चाय की पत्ती नहीं है, दूध नहीं है, शक्कर नहीं है और चाय बना रहे हैं। वो हाल तुम्हारा होगा। टेंस सीखते रहोगे, टेंस तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो फिक्र ना करें, ये तीनों चीजें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब फॉर्म्स इसी वीडियो में आपको हम फौरन अभी सिखाने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले हम सब्जेक्ट सीखेंगे। आइए सब्जेक्ट की सीखने की शुरुआत करते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर सब्जेक्ट्स आ गए। ये क्या है? सब्जेक्ट। इसको ब्रैकेट में हमने प्रोनाउंस लिखा है। दरअसल इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं। सब्जेक्ट किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड को कहते हैं जो वर्ड उस जुमले में कोई काम करता है। जैसे ही ईट्स एप्पल, वो सेब खाता है। तो सेब खाने वाला कौन है? ही। तो ही को हमने सब्जेक्ट माना है। तो बच्चों, सब्जेक्ट को टोटल हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। देखिए ये जो ऑरेंज कलर है, इसको हमने सिंगुलर नाउन ग्रुप में रखा है। क्यों सिंगुलर नाउन ग्रुप में रखा है? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन के साथ है। इसका मीनिंग, इसका माने हमने हिंदी उर्दू दोनों में दे दिया है। जैसे यहाँ पे ही लिखा है, ही का मतलब वो होता है, वो सिर्फ पुरुषों के लिए यानी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। लड़का है, आदमी है, उसके लिए आप ही का इस्तेमाल करें। और शी का इस्तेमाल स्त्री यानी मोनस के लिए होता है। इट का इस्तेमाल मतलब होता है ये, लेकिन हम इसको बेजानदार चीजों के लिए करते हैं। सिंगुलर नाउन में किसी बच्चे का नाम, किसी इंसान का एक नाम होता है। आई का मतलब जान रहे हो मैं, वी का मतलब हम समझ रहे हो, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे लोग वो लोग। प्लूरल नाउन में एक से ज्यादा नाम होते हैं, जैसे चिल्ड्रेन यानी बच्चे, पीपल यानी लोग। तो तुम क्या करो, इस ऑरेंज कलर में जो 1 2 3 4 प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इसको एक साथ याद कर लो। जैसे ही शी सिंगुलर नाउन याद हो गया आपको, 3-4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। याद होने के बाद आई खुद अकेला याद करो, आई आई आई। उसके बाद में नीचे के 4 याद करो, वी यू दे प्लूरल नाउन। तो जब याद हो जाएगा तो नजम की तरह आप इसको पढ़िए। ही शी सिंगुलर नाउन, सांस रोक दिया आपने। आई, सांस रोक दिया आपने। वी यू दे प्लूरल नाउन। इस वीडियो को पॉज करके आप जब तक इसको याद नहीं हो जाता है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे और अपनी कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे कॉपी भी कर लेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने इसे याद कर लिया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वादे के मुताबिक हमने कहा था, जिस तरह से चाय पकाने के लिए दूध, शक्कर और चाय पत्ती चाहिए, ठीक उसी तरह से आपको सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब्स सीखना है। तो हम आपको अब हेल्पिंग वर्ब्स सिखाने और याद करवाने जा रहे हैं। बच्चों, बहुत ही कॉन्क्रीट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं और ये नॉलेज अगर आपने हासिल कर ली तो इसको आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन शर्त है कि उतना टाइम आप दीजिए जितना मैं चाहता हूं। देखिए बच्चों, हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस के इज एम आर है और हैज हैव है। मतलब प्रेजेंट टेंस, आपने जो तीनों टेंस सीखा था उसमें जो प्रेजेंट टेंस था जिसमें आप जी रहे हो, जो बीच का फिगर था, उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर और हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है होता है, एम का मतलब हूं होता है, आर का मतलब हैं होता है, जैसे लोग जा रहे हैं। हैज है परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं पास्ट टेंस का हेल्पिंग क्या है। आपके सामने वाज, वर, वॉज यानी था, वर यानी थे और हैड पास्ट के लिए लगता है। और फ्यूचर टेंस में शैल और विल दो हेल्पिंग लगते हैं। बच्चों, आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के टोटल 5 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 5 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पास्ट टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फ्यूचर टेंस के सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स को भी आप अपने नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए और वीडियो पॉज करके आप इसको याद कर लीजिए। क्विज
के क्वेश्चंस में हम इस तरह के सवाल पूछते हैं कि इज एम आर का टेंस बताइए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का हेल्पिंग बताइए, वाज वर हैड, शैल विल का टेंस बताइए, फ्यूचर, हैज का टेंस बताइए, प्रेजेंट, वर का टेंस बताइए, पास्ट। इस तरह के सवाल टेंस का नाम लेकर हेल्पिंग पूछा जाता है, हेल्पिंग लेकर टेंस का नाम पूछा जाता है। तो आप इस तरह के जो नॉलेज है उसको आप जहन नशीन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी चीज जिसका आप बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं और वो है आपके स्क्रीन पर वर्ब फॉर्म्स। यस बच्चों, ये वो आखिरी चीज है, वो तीसरी चीज है जिसके सीखने के बाद आप लोगों को टेंसेस समझना शुरू हो जाएगा। ये वर्ब फॉर्म्स हैं। इस वर्ब फॉर्म में टोटल 4 कॉलम बनाए गए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। होता क्या है कि आप लोग जब टेंस सीखते हो तो उसमें कहा जाता है थर्ड फॉर्म यूज करो, सेकंड फॉर्म यूज करो, आईएनजी फॉर्म यूज करो। अरे जब आपको पता ही नहीं है कि फॉर्म क्या होता है तो आप टेंस कैसे बनाओगे? इसलिए मैंने वो फॉर्म्स भी आपके लिए इसी वीडियो में शो कर दिया है ताकि तुम्हें कहीं और जाकर इसको ना ढूंढना पड़े। हमने टोटल 10 वर्ब्स यहाँ से बताए हैं, लेकिन जब आप ये सीख जाओगे तो ऐसे 10-10 वर्ब्स के और भी ग्रुप अपने पास जमा कर लेना ताकि तुम्हारे पास में अच्छा खासा खजाना जमा हो जाए वर्ड्स का, जो जहां तुम चाहो जैसा चाहो उसको तुम यूज करो। तो आइए मैं आपको समझाऊं कि वर्ब फॉर्म्स होते क्या हैं, कैसे इसका मीनिंग चेंज होता है। बच्चों यहाँ लिखा है गो, मतलब लिखा है जाना, लेकिन गो को हम जब सेकंड फॉर्म में कर दिए तो क्या हो गया? वेंट। वेंट का मतलब गया, काम खत्म हो गया ना, गया। सेकंड फॉर्म में या आता है, या, और फर्स्ट फॉर्म में ना आता है। और इसी चीज को हमने जब थर्ड फॉर्म में कर दिया तो ये हो गया गॉन, मतलब बदल गया। गया से क्या हो गया? जा चुका। और इसी चीज को हमने जब आईएनजी फॉर्म में कर दिया तो क्या हो गया बच्चों? गोइंग, जा रहा। याद करने का तरीका यह है कि आप एक ही सांस में चारों पढ़ोगे 4-5 बार, गो वेन गॉन गोइंग, गो वेन गॉन गोइंग। ऐसा याद करोगे तो याद हो जाएगा। और उस वक्त तक आप इस वीडियो के आगे नहीं बढ़ना जब तक आप इसे याद नहीं कर लेते हो। इसको भूलने से बचाने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेयर में भी कॉपी कर लेना। अब देखिए यहां मैंने कोई मीनिंग नहीं लिखा है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि कम का मतलब अगर आना होता है तो केम का मतलब इसके हिसाब से आया होगा। अगर वेंट गया है तो केम का मतलब आया होगा। कम का मतलब यहाँ जा चुका के हिसाब से देखेंगे तो आ चुका होगा। और कमिंग का मतलब अगर इसके हिसाब से हम यहाँ पे तर्जुमा करेंगे तो आ रहा होगा। मतलब आना, आया, आ चुका, आ रहा। अब ये देखिए ईट का मतलब खाना है। एट सेकंड फॉर्म में आया तो क्या होगा ट्रांसलेशन? बिल्कुल सही तुमने कहा, खाया। यहां पे क्या होगा? खा चुका। यहां पे क्या होगा? खा रहा। इस तरह से नीचे के सारे वर्ब फॉर्म्स और उनकी मीनिंग को आप अपने जहन में बिठा लो कि फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म में आने के बाद उसका ट्रांसलेशन कैसे बदल जाता है, थर्ड फॉर्म में आने के बाद वो कैसे चेंज हो जाता है, और आईएनजी फॉर्म में आने के बाद वो कैसा हो जाता है। तो हर एक के चारों फॉर्म को आपको याद करना है। जैसे मैंने आपको गो एंड गॉन गोइंग की याद करा दिया, अब वैसे आप इसको भी याद कर लो। कम, केम, कम, कमिंग, और थोड़ा फास्ट से पढ़ेंगे तो कम, केम, कम, कमिंग। इसको पढ़ेंगे तो ईट, एट, ईटन, ईटिंग, है ना। 4-5 बार रट्टाफाई करोगे तो ये आपको अपने जुबान पर ये बैठ जाएगा, आपको ये याद हो जाएगा। तो बच्चों इसको याद कर लेने के बाद मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से चाय पकाने के लिए मिल्क यानी दूध, शक्कर और चाय की पत्ती का इंतजाम जरूरी था, उसी तरह से मैंने टेंस सिखाने से पहले आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स और ये वर्ब फॉर्म्स तीनों समझा दिए हैं। और अब हम शुरू करते हैं आपका टेंस सिखाने की शुरुआत। यहां पे आप देख सकते हैं
कि आपके स्क्रीन पर ता है, ती है, ते हैं, देख रहे हैं ना आप। ता है, ती है, ते हैं, ऐसे जुमले जो आप बोलते हो अपनी भाषा में, उर्दू में या हिंदी में, जैसे बच्चा खेलता बच्ची रोती है, परिंदे उड़ते हैं, है ना। ये सारे जुमले अगर इंग्लिश में टेंस पूछा जाएगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहना। इसका जो फायदा है वो ये है, ट्रांसलेशन करने के लिए जब कहा जाएगा, उर्दू हिंदी देकर इंग्लिश में या इंग्लिश देकर उर्दू में, तो आप इस चीज को, अगर आपके पास इस चीज का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, ता है, ती है, ते हैं, इसकी पहचान याद रखना तुम लोग। अब हम आपको समझाते हैं कि इसको हम लोग कैसे समझें, इसका रूल क्या है, ये जो टेबल मैंने आपको दिया है इसका मतलब क्या है, ये आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी टेंस 4 कॉलम का होता है मिनिमम। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। हम जितने भी आज आगे इसको मिलाकर 9 टेंस सीखने वाले हैं, सब में आपको ये 4 कॉलम मिलेगा। पहला सब्जेक्ट का रहेगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब का रहेगा, तीसरा वर्ब का रहेगा और चौथा किसका रहेगा, ऑब्जेक्ट का। मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन, ये स्ट्रक्चर इसका रहेगा। अब सब्जेक्ट देखते हैं। इस सब्जेक्ट को आपने पहले ही याद कर लिया है, मैंने आपको याद करवा दिया है। इस सब्जेक्ट के 2 ग्रुप हैं। ऊपर का जो ग्रुप है उसका अलग कलर है, नीचे का ग्रुप का अलग कलर है, ताकि तुमको पहचानने में आसानी हो। ये ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, ये 2 ग्रुप के प्रोनाउंस हैं। खुशी की बात यह है कि यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब का टेंशन नहीं लेना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें ता है, ती है, ते हैं आते हैं, कोई भी हेल्पिंग आपको यूज नहीं करना है। डायरेक्टली सब्जेक्ट के पास क्या यूज करना है, वर्ब, वर्ब यूज करना है। अंडरस्टैंड। ये वर्ब जो यूज करना है, इसमें 2 तरह के कानून हैं। पहला ये है कि अगर आप ही, शी, इट सिंगुलर नाउन का यूज करते हो, उसके साथ कोई भी वर्ब यूज करते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, जो आपने वर्ब के फॉर्म में देखा है, तो उसके लास्ट में एस या ईएस लगा देना। जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म है तो एस लग जाएगा, ईट्स हो जाएगा। गो फर्स्ट फॉर्म है तो ईएस लग जाएगा, गोज लग जाएगा। प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो एस लग जाएगा। कहने का मतलब, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेंगे उनमें आप एस या ईएस जोड़ देंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया है, आई को, वी को, यू को, दे को, प्लूरल नाउन को, तो तुमको कोई भी एस नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। अब आइए इस पे हम जुमले बनाएं। देखो जुमले कैसे हैं। पहले यहां पर ही लिया गया, उसके बाद में ईट्स लिया गया, उसके बाद में एप्पल लिया गया। मतलब एक वर्ड सब्जेक्ट से, एक वर्ब से, एक ऑब्जेक्ट से। तो ही ईट्स एप्पल यहां लिखा हुआ है नीचे जुमले में, देखिए, ही ईट्स एप्पल। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम लोग। यहां पे ट्रांसलेशन की पहचान क्या दी गई थी, ता है, ती है, ते हैं। और ही का मैंने मतलब बताया था, वो ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो तर्जुमा कैसे होगा, वह सेब खाता है, वो सेब खाता है। अंडरस्टैंड। और दूसरा सेंटेंस मैंने आई से बनाया है, आई ईट एप्पल। क्यों आई के साथ एस नहीं लगा, क्योंकि हमने रूल में बताया है कि आई, वी, यू, दे के साथ में जो भी वर्ब लगेगा उसमें आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं। तो बच्चों, आप लोग, मैंने तो सिर्फ 2 सेंटेंस आपको दिए हैं, लेकिन आप अगर वाकई में टेंस को पूरी तरह से एक बार में सीखकर जिंदगी भर याद रखना चाहते हो, तो तुम एक एक सब्जेक्ट पर 3-3 सेंटेंस बनाओ। जैसे ही ईट्स एप्पल, वो सेब खाता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही प्लेज
क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही का सेंटेंस रेडी हो गया और उसका ट्रांसलेशन आपने लिख दिया। अब शी पे बनाइए। शी ईट्स बनाना, वो केला खाती है। शी गोज टू पिकनिक, वो पिकनिक जाती है। शी प्लेज खो खो, वो खो खो खेलती है। हाँ, अगर आप सिंगुलर नाउन पे कोई बनाना चाहते हैं तो सिंगुलर नाउन में कोई भी एक नाम लिख दीजिए। रमेश, असलम या ए चाइल्ड, ए बॉय, ये सिंगुलर नाउन हो जाएगा। और प्लूरल नाउन में रमेश एंड सुरेश, असलम और राशिद, इस तरह के नाम आ सकते हैं। यहाँ पीपल यानी लोग भी आ सकते हैं, चिल्ड्रन यानी बच्चे भी आ सकते हैं, बॉयज यानी लड़के भी आ सकते हैं। तो आप एंजॉय कीजिए इस टेबल के जुमलों से खेलकर। हाँ, जो आप जुमला लिखें उसका ट्रांसलेशन भी लिखें ताकि तुम्हारे जहन में पूरी तरह से ये चीजें, ये रूल्स बैठते रहें। बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने आपको समझाया। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टेंस में, जिसका नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप देख सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के जुमले आ रहे हैं, इस तरह की पहचान बन रही है। तो इसमें भी 4 कॉलम आपके सामने दिए गए हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। आपको शुरू में हेल्पिंग वर्ब बताया गया था, आपने याद भी किया था, इज, एम, आर। इज यूज होगा इन चारों के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। आई एम यूज होगा आई के साथ। आर यूज होगा वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। तो ये अगर आप जहन नशीन कर लेते हैं, जहन में बिठा लेते हैं, तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देना है सब के साथ। रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस की पहचान है। और कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सब में यहाँ पे आईएनजी आएगा, सब में आईएनजी आएगा। अब देखते हैं इसका सेंटेंस कैसा बनेगा। देखिए, एक हमने ही यहां से लिया, इज यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, क्या बन गया? ही इज ईटिंग एप्पल। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ही इज ईटिंग एप्पल। वो सेब खा रहा है। देख रहे हैं, वो सेब खा रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि यहां हमने कंटिन्यूअस में उसकी पहचान रहा है, रही है बताया है। इसी तरह से आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो। आई के साथ एम, और आई एम ईटिंग एप्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो। यहां से अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हो वी, यू, दे में से, तो आर यूज करना। देखिए यहां पर मैंने पीपल यूज किया है आखिरी एग्जाम्पल में। तो प्लूरल नाउन में कोई भी ऐसा नाम यूज कर लो जो एक से ज्यादा हो। पीपल का मतलब होता है लोग, लोग मतलब एक से ज्यादा। पीपल आर ईटिंग एप्पल यहां लिखा हुआ है, लोग सेब खा रहे हैं, लोग सेब खा रहे हैं। तो बच्चों, यहां भी आप लोग एक एक सब्जेक्ट पर 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बनाइए। He is eating apple, he is going to school, he is playing cricket, मतलब ही से 3 सेंटेंस बने। फिर she से 3 बनेंगे। फिर इट से नहीं, इट से बेजानदार चीज के लिए आता है, इट से नहीं बनाना। सिंगुलर नाउन में किसी बच्चे का नाम लेकर, अपना खुद का नाम लिखकर आप 3-3 सेंटेंस बना सकते हो। तो इस तरह से आपके पास में सेंटेंसेस लिखने की आदत पड़ जाएगी और आपके जहन में पूरी तरह से बैठ जाएगा। आइए प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस सीखते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब यहां पर आपको जो ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसमें चुका, चुकी, चुके हैं का आएगा। हमने उर्दू में भी यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ या, ई है, ए है, या है, ई है, ये है भी लिखा हुआ है। मतलब आप इसमें 2 तरह के ट्रांसलेशन कर सकते हो। अभी हम उसको खुलासा करेंगे एग्जाम्पल में। तो आइए हम देखते हैं पहले इसके टेबल्स में कॉलम कितने हैं। यहां भी हमेशा की तरह 4 कॉलम हैं, सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब का
वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के दो ग्रुप हैं, सिंगुलर का एक ग्रुप है, प्लूरल का एक ग्रुप है। सिंगुलर के साथ आप हैज यूज कीजिए और प्लूरल ग्रुप के साथ में आप हैव यूज कीजिए, और सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है ये हमने आपको शुरू में बता दिया है। जिस तरह से चाय पकाने के लिए सभी चीजों का आपने इंतजाम कर लिया था, उसी तरह से हमने टेंस सिखाने के लिए आपके लिए हमने पहले सभी चीजों का इंतजाम कर दिया है, इस ताकि आपको आसानी हो। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, और ऑब्जेक्ट तो कोई भी आप यूज कर सकते हो। क्या खिलाना है, कहाँ भेजना है, क्या खेलना है, यहाँ पे नाम लिख दो, आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो। तो सेंटेंस कैसा बनेगा वो देखते हैं। देखिए सेंटेंस में मैंने यहाँ से पहला लिया है ही हैज ईटन एप्पल। यहाँ लिखा है ही हैज ईटन एप्पल। जुमला बनेगा वो सेब खा चुका है, वो सेब खा चुका है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आई पे जुमला सेंटेंस बना है आई हैव ईटन एप्पल, आई हैव ईटन एप्पल। मैं सेब खा चुका हूं। आई का मतलब मैं होता है, आपको बताया जा चुका है। मैं सेब खा चुका हूं। पीपल प्लूरल नाउन के बदले में पीपल, लोग, हैव ईटन एप्पल, लोग सेब खा चुके हैं। बच्चों अब हम मुझे ये बताना आपको है कि या है, ये है, ई है का इस्तेमाल कब होता है। या है, ई है, ये है का इस्तेमाल कब होता है। देखो आप नीचे ये जो जुमला आपका है, ये जो सेंटेंस आपका है, मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं। मैं वह जो लिखा हुआ है वह, इसको मैं पढ़ूंगा उसने। उसने सेब खाया। मैंने सेब खाया है। उसने सेब खाया है। मैंने सेब खाया है। लोगों ने सेब खाया है। मतलब जब यहां ने लगाओगे ना तो ये चुका चुकी चुके नहीं आएगा, या है, ई है, ये है आएगा। तो दोनों का मतलब सेम होता है। सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि आप ट्रांसलेशन में ने का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं। तो बच्चों ये प्रेजेंट टेंस के तीनों टेंस थे जो खत्म हुए। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस। बच्चों आपके सामने पास्ट सिंपल टेंस, आपके सामने यहां पर या, ई, ये इसकी पहचान दी गई है, और इसमें आप लोगों को 4 कॉलम दिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग नहीं लगता। तो हम लोगों ने 2 टेंस सीखे जिसमें हेल्पिंग नहीं था, एक प्रेजेंट सिंपल में और एक पास्ट सिंपल में। अभी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको कोई भी हेल्पिंग नहीं लगाना है। हाँ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, और ऑब्जेक्ट आप जो चाहो यूज कर सकते हो। इसका सेंटेंस कैसा बनेगा आप देख सकते हैं। मैंने यहां से एक वर्ड लिया ही, यहां से लिया दूसरा वर्ड, यहां से लिया तीसरा वर्ड, बन गया ही एट एप्पल। देखो यहां लिखा है ही एट एप्पल। उसने सेब खाया, देख रहे हैं ने आ गया ना, उसने सेब खाया। लास्ट में सिर्फ या है। आई का जुमला आई एट एप्पल, आई एट एप्पल, मैंने सेब खाया। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये सेंटेंसेस बना सकते हो। और एक चीज और बता दे बच्चों कि डे टू डे लाइफ में, आम तौर पर जिंदगी में, डेली लाइफ में इस टेंस का ज्यादा यूज होता है। स्कूल्स में कंपोजिशंस मोस्टली इसी, स्टोरीज मोस्टली इसी टेंस में लिखी जाती हैं। जैसे अम्मी बाजार चले गए, बारिश हो गई, स्कूल शुरू हो गई, सूरज निकल आया, परिंदे उड़ गए, है ना। इस तरह के जो जुमले होते हैं जिसके लास्ट में ना तो है आता है, ना तो था आता है, सिर्फ या आता है, सिर्फ ई आता है या ए आते हैं, उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में रखते हैं।
इसका ट्रांसलेशन बहुत आसान है और इसका कंस्ट्रक्शन यानी जुमला बनाना भी बहुत आसान है। अपने जहन में इसको बिठा लो और इसके भी एक एक सब्जेक्ट से 3-3 जुमले आप बनाना शुरू कर दो अपने फेयर में। आइए हम पास्ट सिंपल के बाद अगला टेंस देखते हैं। यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत मजेदार टेंस है क्योंकि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। देख रहे हैं ना, रहा था, रही थी, रहे थे। इसके पहले आप लोगों ने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा था उसमें रहा है, रही है, रहे हैं था। मतलब था की जगह पे है था क्योंकि वो मौजूदा था। ये आपका गुजरा हुआ बचपन है तो बचपन में आप लोग था लगाओगे ना, तभी काम चलेगा ना। तो आइए इसका रूल देखते हैं। 4 कॉलम यहां भी हैं। 2 तरह के हेल्पिंग हैं। वॉज इन इस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। यहां देखो, आई हमेशा इस वी यू दे के साथ रहा करता था। इस टेंस में आई सिंगुलर के साथ चला गया है, इस बात पे ध्यान देना। इन सभी सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा और इन चारों के साथ में वर लगेगा। और जैसा मैंने पहले बताया था, कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें आईएनजी ही लगता है। तो ये आईएनजी फॉर्म आपको याद हो गया है। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। यहां पे लिखा है पहला, ही वॉज ईटिंग एप्पल। देखो यहां लिखा है ही वॉज ईटिंग एप्पल। वो सेब खा रहा था। रहा था क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि रूल में हमने यहां लिखा है। इसका ट्रांसलेशन हमेशा रहा पे करना, रहा था पे करना, रही थी पे करना, रहे थे पे करना। आई से सेंटेंस बनाते हैं। आई वॉज ईटिंग एप्पल। मैं सेब खा रहा था। यहां पर प्लूरल नाउन के बदले मैंने यहां पर चिल्ड्रन यूज किया है। चिल्ड्रन वर ईटिंग एप्पल। बच्चे सेब खा रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनेंगे। ही पे 3 बनेगा। ही वॉज ईटिंग एप्पल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। शी पे 3 बनेगा। शी वॉज ईटिंग एप्पल, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट की बदला खो खो भी कर सकते हैं। स्कूल के बदले कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। एप्पल की जगह पर कोई भी खाने वाले का नाम लिख सकते हैं, खाने वाली चीज का नाम लिख सकते हैं। आप अगर चाहो तो हमने जो ऊपर 10 वर्ब्स दिए हैं उन वर्ब को आप चेंज कर सकते हो। इन 3 के बदले और भी कोई दूसरा 3 ले सकते हो। मतलब आप खेलिए। तो बच्चों, आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस के उसूल सीखे, इसका ट्रांसलेशन सीखा। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट टेंस का आखिरी टेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो सीखने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान आपके सामने हिंदी और उर्दू में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और अगर आप उसने का यूज करते हो तो या था, ई थी, ये थे, ऐसे अल्फाज आपको मिलेंगे आपके जुमलों में। आखिर में इसमें भी हमेशा की तरह 4 कॉलम्स हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत आसानी से यहाँ पे आप कर सकते हो। बहुत आसानियां हैं सब्जेक्ट में क्योंकि यहाँ सारा सब्जेक्ट एक ही ग्रुप में है और उसके सबके साथ हैड का इस्तेमाल होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है। ऑब्जेक्ट आप जैसी जरूरत है वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो ईटन के सामने है एप्पल, आप एप्पल खाना खिलाना चाहते हैं वो यूज कीजिए, या कोई और चीज खाना खिलाना है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमने ही से एक सेंटेंस बनाया है। ही हैड ईटन एप्पल। मतलब ही हैड ईटन एप्पल का तर्जुमा ट्रांसलेशन होगा वो सेब खा चुका था। वो सेब खा चुका था। अगर वो के बदले में आप उसने का यूज करना चाहते हो तो क्या होगा? उसने सेब खाया था। दूसरा सेंटेंस मैंने आई से बनाया है। आई हैड ईटन एप्पल। मैंने सेब खाया था या मैं सेब खा चुका था। तीसरा सेंटेंस प्लूरल पे लिया है हमने। वहां पर प्लूरल के बदले में चिल्ड्रन लिया गया है। चिल्ड्रन का मतलब एक से ज्यादा बच्चे। बच्चे कहते हैं चिल्ड्रन हैड
ईटन एप्पल, बच्चे सेब खा चुके थे या बच्चों ने सेब खाया था। तो आप इस तरह से इस टेबल के भी एक एक सब्जेक्ट पर 3-3 सेंटेंस जरूर बनाइए। ही हैड ईटन एप्पल, ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड प्लेड क्रिकेट, और उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन भी आप लिखिए ताकि ये चीज भी आपके जहन में पूरी तरह बैठ जाए। बच्चों, खुशी की बात है कि हम 6 टेंस पूरा कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस के 3 और पास्ट टेंस के ये 3, और अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस में। बच्चों, फ्यूचर टेंस का टेबल आपके सामने, इसकी पहचान गा गी गे, उर्दू में भी लिखा हुआ है गा गी गे, मतलब ऐसा सेंटेंस आप जो आपके मदर टंग में है, मैं जाऊंगा, बच्चे खेलेंगे, है ना। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं जिसके लास्ट में आखिर में गा गी गे आता है, समझ जाना वो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस भी बहुत आसान है, इसके भी हमेशा की तरह 4 कॉलम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के 2 ग्रुप हैं, आई और वी थोड़ा सा इस बार अलग हो गए हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आ गए हैं। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। मैंने पहला सेंटेंस ही से बनाया है, ही विल ईट एप्पल, मतलब ये हुआ कि वो सेब खाएगा। दूसरा सेंटेंस मैंने आई से बनाया है, आई शैल ईट एप्पल, मैं सेब खाऊंगा। अंडरस्टैंड। तो बच्चों, आई और वी जब आपके सब्जेक्ट होंगे सेंटेंस में तो वहां शैल लगाना, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उनके साथ में आप विल लगाओगे। यहां भी एक एक सब्जेक्ट के साथ हमेशा की तरह 3-3 जुमले वाक्य जरूर बनाओ। तो फ्यूचर सिंपल सीखने के बाद अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस आपके स्क्रीन पर। बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये आपके स्क्रीन पर, इसका जो ट्रांसलेशन के लास्ट में जो पॉइंट देखा जाता है, जो लफ्ज देखे जाते हैं, वो है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अब आप सोचते होंगे इसका यूज क्या होता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों, मान लीजिए कि आप 2 दोस्त बैठे हुए हैं, 2 सहेलियां बैठी हुई हैं। आपने पूछा अरे तू 10 साल के बाद क्या करेगा, ठीक है ना, 5 साल के बाद क्या करेगा। आपने कहा अरे तुझे नहीं मालूम, मैं 5 साल के बाद एरोप्लेन का पायलट बनकर तेरे घर के ऊपर से उड़ूंगा, है ना, उड़ रहा हूंगा। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो फ्यूचर टेंस में जारी रहने का आपको जुमला बोलते हो, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के उसूल से उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। यहाँ पे रूल्स में वही चीजें हैं, पुरानी 4 कॉलम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो अभी तक हम सीखते आए हैं। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल की तरह आई और वी इस बार भी अलग हैं, और जहां हम शैल लगाते थे फ्यूचर सिंपल में वहां शैल भी लगेगा। बाकी सभी चीजों के साथ जहां पर हम लोग विल लगाते थे वहां पे क्या लगेगा, विल बी लगेगा। और वर्ब में हमेशा कंटिन्यूअस में हमने आईएनजी लगाया है, तो यहाँ भी कंटिन्यूअस होने की वजह से आईएनजी लगेगा। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी है, वर्ब का फॉर्म आईएनजी है और जुमला वाक्य बनने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं। ही विल बी ईटिंग एप्पल। देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन, वो सेब खा रहा होगा, क्योंकि यहाँ रहा होगा लिखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस आई से बना हुआ है, आई शैल बी ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूंगा, है ना। तीसरा सेंटेंस प्लूरल पे बनाया है हमने, पीपल यानी लोग प्लूरल है, प्लूरल के साथ में विल भी लगता है, पीपल विल बी ईटिंग एप्पल, लोग सेब खा रहे होंगे। तो यहां भी एक एक सब्जेक्ट पर आप लोग 3-3 सेंटेंसेस बनाइए। आपके पास में शुरू में हमने जो 10 वर्ब और उसके फॉर्म्स दिए हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो। बार बार ईटिंग, गोइंग, प्लेइंग यूज करके आप बोर हो गए हैं, तो उस दिए हुए सब्जेक्ट वर्ब में से आप कोई भी वर्ब लेकर अपने नए नए सेंटेंसेस बनाकर एंजॉय कर सकते हो।
तो बच्चों ये 8वां टेंस था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और अब हम आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखने जा रहे हैं। आप रेडी हो जाइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये 9वां टेंस है आपका। आज के वीडियो का लेक्चर कामयाब माना जाएगा अगर आपने इन सारी चीजों को अपने माइंड में बिठा लिया है। तो इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। पहचान जरूर याद कर लिया करो बच्चों। या होगा, ई होगी, ये होंगे। अंडरस्टैंड। इसमें भी 4 कॉलम्स हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमेशा की तरह जिस तरह से आपने दूसरे फ्यूचर में आपने देखा है आई और वी के साथ शैल लगता है, तो यहाँ आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा। ही, शी, इट वगैरह के साथ में विल लगता था, यहाँ विल हैव लगेगा। मतलब हमने हैव जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्यों वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा? क्योंकि परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, परफेक्ट अगर है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में हमने ही पे सेंटेंस बनाया है। ही के साथ क्या लेंगे बच्चों? शैल लेंगे क्या? नहीं। ही के साथ विल लेंगे। ही विल हैव ईटन एप्पल। ट्रांसलेशन, वो सेब खा चुका होगा या उसने सेब खाया होगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद दूसरा सेंटेंस मैंने आई से लिया है। आई शैल हैव ईटन एप्पल। मैं सेब खा चुका हूंगा। और एक प्लूरल पे मैंने लिया है पीपल, लोग, विल हैव ईटन एप्पल। लोग सेब खा चुके होंगे या लोगों ने सेब खाया होगा। तो बच्चों आप यहां भी हर सब्जेक्ट के साथ 3-3 सेंटेंस तो बना ही सकते हैं मिनिमम, और उसका ट्रांसलेशन लिख सकते हैं। इसकी पहचान याद कर लीजिए। ये था 9वां और इस वीडियो का आखिरी टेंस। लेकिन मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं। एक ह्यूमन ब्रेन, जो इंसानी दिमाग होता है, इतनी ज्यादा बातों को एक साथ जब सीखता है ना बच्चों, तो कंफ्यूजन होता है। इस बात का एहसास मुझे है, इसलिए एक बेहतरीन तोहफा इस स्लाइड के बाद आपको हम दे रहे हैं, जिससे आपको बेहद खुशी होगी, जो आपके डाउट को दूर करेगा। आइए देखते हैं वो क्या है। यस, ये है सारे टेंसेस का निचोड़। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज होने वाले सारे हेल्पिंग जो आपने अलग अलग नोट टेबल्स में देखे हैं, हमने आपके काम को आसान करने के लिए एक साथ लिख दिए हैं। तो आइए आपको हम समझा दें। प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग नहीं, पास्ट के सिंपल में कोई हेल्पिंग नहीं, फ्यूचर के सिंपल में सिर्फ शैल और विल लगता है। सिंपल का हिसाब चुकता हो गया। मैं आपसे पूछूं कि बच्चों प्रेजेंट से सिंपल का हेल्पिंग बताओ, नो हेल्पिंग। पास्ट सिंपल का हेल्पिंग बताओ, नो हेल्पिंग। हाँ, फ्यूचर सिंपल में सिर्फ शैल और विल लगता है। और उसके बाद अगर कंटिन्यूअस की हम बात करें तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है, पास्ट के कंटिन्यूअस में वाज वर लगता है, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में शैल बी और विल भी लगता है। यही चीजें हैं, यहाँ पर बीई भी लगा दिया गया है। परफेक्ट की हम बात करते हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज हैव लगता है, पास्ट के परफेक्ट में हैड लगता है, और फ्यूचर के परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव लगता है। स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेयर में कॉपी कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये अगर आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। लेकिन एक कमी इसमें है। आप सोचते होंगे सर ने तो हेल्पिंग वर्ब्स दे दिए, लेकिन किस टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है तो दिया ही नहीं है। चलो वो भी आपको हम अगले स्लाइड में दे रहे हैं। ये देखिए आपके सामने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सारे हेल्पिंग आपके सामने हैं। बच्चों प्रेजेंट सिंपल, पहले सिंपल की बात समझ लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हमने आपको बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और कहीं कहीं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। यहाँ स्टार बना हुआ है, इसका मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नीचे दी गई है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा देना। मतलब गो गोज बन जाएगा, कम कम्स बन जाएगा, प्ले प्लेस बन जाएगा। और अगर वो आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन का सब्जेक्ट है तो सिर्फ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इज इट क्लियर टू यू बच्चों? यस। पास्ट टेंस में हमने आपको बताया था
कि पास्ट के सिंपल में आपको सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देना है और फ्यूचर के सिंपल में आपको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। मतलब फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, प्रेजेंट फर्स्ट, पास्ट सेकंड, फ्यूचर फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, ये सिंपल की कहानी खत्म। कंटिन्यूअस बहुत आसान है, सब में आईएनजी लगा दो। देखो ना, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, गोइंग गोइंग गोइंग। परफेक्ट उससे भी आसान है, सब में थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, गॉन गॉन गॉन। अंडरस्टैंड? तो ये बच्चों हमने आपको बताया एक बेहतरीन अंदाज में, पूरे 9 टेबल को ढूंढने के बजाय एक टेबल देखकर अपने फेयर में कॉपी कर लो, ताकि आपको हमेशा जब भी आप इसको देखें पता चल जाए कि किस टेंस में कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। और इससे भी बेहतरीन तोहफा आपको मैं इसके बाद देने जा रहा हूं बच्चों। मैं आपको इसके बाद दे रहा हूं यस सारी चीजें, मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म दोनों एक साथ दे रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म दोनों एक साथ दे रहा हूं, मतलब जो अलग अलग टेबल थे वो मैंने एक साथ मिला दिया है। अब अगर मैं सिंपल की बात करूं तो प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। फ्यूचर सिंपल में शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये हो गया 3 टेंस। 1 मिनट के अंदर, 30 सेकेंड के अंदर एक 3 टेंस आपने पढ़ लिया है। कंटिन्यूअस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एमआर आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर के साथ आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी या विल बी के साथ आईएनजी। ये 3 टेंस और रेडी हो गया आपका। परफेक्ट में बात करते हैं। प्रेजेंट में हैज हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। कितना आसान है, पूरे 9 टेबल का निचोड़ आपके पास है बच्चों। तो इसे भी अपने फेयर में कॉपी करके रट्टाफाई कर लेना, याद कर लेना, माइंड में बिठा लेना, क्योंकि ये है तो टेंस है और टेंस है तो इंग्लिश का पूरा खजाना आपके पास है। तो बच्चों आप के स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए शख्स क्या कह रहा है, कुछ तो मैं पैगाम दे रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर लर्निंग इंग्लिश। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू विल श्योरली लर्न इंग्लिश। मुबारक हो आपको, आप इंग्लिश एक दिन जरूर सीख जाएंगे। और हम अपनी तरफ से कह रहे हैं बच्चों, फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, जैसा हमने शुरू में बताया था कि हर टेंस के 4 किस्में होती हैं, जिसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो चौथा किस्म है, उसको हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। हम इसे टेंस पार्ट 2 में जल्दी ही आपके लिए अपलोड करेंगे, उसे देखकर अपने टेंस को मजबूत कर लेना। शुक्रिया।